दिनों से आज हमारी जहाँ की सेड़ पंचायत की पंच और सारे जो पंच और सारे सरपंच और उनके साथ जो पंच जितने भी हैं, और ये हमारे किसान जो ठंडी चोई गांव है वो पंचायत सेड़ के अंतर्गत और वो शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उसमें हमारी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर यूटी की तरफ से एक परमिशन दी गई। बहुत सारे क्षेत्र उसमें आते हैं, उसमें से एक ठंडी चोई भी नाम था जिसका एक परमिशन 22-23 में मिली गई कि एक बबुल कत्था एक है, उसमें जैसे हमें खैर की पेड़ बोलते हैं, उनको काटने की हमें परमिशन मिली सरकार की तरफ से। उसके उपरांत ये हुआ कि हमारी जो कटिंग की परमिशन थी वो 22 से लेकर 28 6 दिन का हमें समय मिला। उससे हमने 10,000 से लेकर 12,000 पेड़ जो सरकार ने हमें चिन्हित किए थे, जिनके ऊपर नंबर लगा था और उसमें बेकायदा खसरा नंबर होता है, और वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक जॉइंट कमेटी जो होती है वो जाकर के एक एक पेड़ को जाकर के उसका निशानदेही करती है। उसके उपरांत 6 दिन में हमने पेड़ काटे, और हम लोगों ने, हमारी पंचायत ने, हमारी सरपंच ने लोगों को एक जागरूक किया कि ये जो बीच में दलाल है हम उनसे ना जुड़े, और हम लोग सीधे किसान खुद अपने पेड़ काटें और वो जाकर के सीधा जो हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उनके साथ सीधा लिंक टाई अप करें। और उन लोगों ने, और कुछ जो हमारे फॉरेस्ट के अंदर जैसे एक सौरभ जी हैं और एक हमारे जो फॉरेस्टर थे जो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने अपने बेटे को वहाँ करने के लिए कुछ आपने लगाया, और उनके बीच में उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर है डेली जोंटिंग, उसका सहारा लिया और एक गलत हवा फैल दी कि यहाँ से पूरा इलीगल खैर की कटिंग हो गई, जिसके उपरांत हमें क्या मिला, 28 तक तो हमारे पास परमिशन थी, हमने काट दिए। उसके बाद हमें डिपार्टमेंट ने कहा कि आप ऐसा करो, जो नंबरिंग लगी है उसके हिसाब से सारा आप डंप कर दो, डंप करने के बाद हम आपके पेड़ की परमिशन दे देंगे। हम सब किसानों ने, हमने जो हमारे बेटे थे, जो कोई मंडी में काम करता था, कोई कहीं नौकरी करता था, वहाँ से छोड़ के वो घर आ गए, और उन्होंने क्या किया कि अपने जो पेड़ थे उनको एक जगह डंप कर दिया ताकि हमें पता चल जाए कि ये फलाना नंबर है और ये लगा हुआ है। उसके उपरांत फिर उन्होंने उसी का सहारा लेकर के एक बोला कि ये जो सारा है इलीगल है, और डिपार्टमेंट ने अपने को देखते हुए उन्होंने एक हमारे रेंज ऑफिसर की एक सब कमेटी बनाई जिसमें तहसीलदार भी शामिल थे। उन्होंने फिर जाके इंक्वायरी करी कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, मगर जब उन्होंने उसमें पाया कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सौंपने के बाद फिर उन लोगों ने, उनकी मिली वक्त ने, उन्होंने फिर उसी जोंटिंग प्रेस का एक सहारा लिया। एक ही न्यूज है जो उनके सपोर्टिंग कर रहा है, और उन्होंने कहा नहीं जी, ये जो हमारी हुई हम उस पर सेटिस्फाई नहीं है, जो सारा जंगल कट गया। उसके उपरांत हमें फिर रोक दिया गया कि आपको अभी हम ट्रांसपोर्ट करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। हमने फिर सफ़र किया, हमने सोचा हो सकता है डिपार्टमेंट किसी तरह से, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हमें डर किसी बात का था। हमने सोचा फिर डीएफओ का एक इंक्वायरी होती है, डीएफओ साहब आते हैं, सभी टीम के साथ इंक्वायरी करते हैं, उनकी भी रिपोर्ट आती है कि यहाँ कुछ गलत हुआ नहीं, और फिर वो लोग फिर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर एक मीटिंग करते हैं, फिर एक प्रेस रिलीज निकालते हैं और कहते हैं देखो जी वो सारा जो है डीएफओ मिल गया सारा, और सारी जो है इलीगल कटिंग हो गई। फिर एक सबसे ईमानदार छवि के जो हमारे थे, जो कंजर्वेटर थे, वो वहाँ पे आते हैं। हमें थोड़ी आस होती है अब कंजर्वेटर साहब आगे हमारा इनाई करेंगे। वो जाते हैं और 80 लोगों की टीम, उसमें से फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिसर सारे शामिल थे। उन्होंने जाकर के रिपोर्ट जगह जाकर के पूरा दिन लगा करके ये किया। उसके बावजूद कल एक और को सुनील कुमार, वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट मानता है, मैं उस गाँव का रहने वाला हूँ। हमें हर जगह पता है कि ठंडी चोई के अंदर क्या है क्या नहीं है, और क्या तहसीलदार जो इतने बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो क्या करेंगे कि जंगल को हमें बताएंगे कि आपकी लैंड है। उन्होंने जब हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से हुई है, मगर कुछ लोग जो दलाल लोग हैं, जो चाहते हैं कि इसमें से हमारा जो हिस्सा था वो किसान ले गया, वो जिम्मेदारों को नहीं आगे आना देते। मैं आप सब भाइयों से करूँगा कि हमारे गरीब किसानों की, हम जो बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं, जो हमेशा देश के साथ खड़े हैं, आपने आज हमें समय दिया, हमारी लोगों की बात आप सरकार तक पहुंचाएं, आप केंद्र सरकार तक पहुंचाएं, ताकि हम लोगों को इनाम मिले। और हम चाहते हैं, हमने जैसे सुनील कुमार का नाम लिया कि सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने को सोशल एक्टिविस्ट का, हमने 420 क्यों नहीं डाला, क्योंकि अगर वो एरिया का नहीं है या जगह को नहीं जानता। मैं आपको पहले बता दूं कि हम इसमें ना तो हमने आज तक कोई इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और ना ही हमारे गांव में कोई इतनी प्रेस, हम
देखते जरूर हैं, हम अपने मीडिया का हम फोन का इशारा जरूर लेते हैं। हम इन चक्कर में नहीं पड़ते। हम किसान हैं, हम गरीब हैं, मजदूर हैं, हम सीधे साधे लोग हैं। हमने ये सोचा कि अब जब हमारा सफर टूट ही गया है तो हम एक लोग हैं। जब गरीब को परेशान किया जाता है, जब उसके सफर का बांध टूट जाता है, वो मजबूर हो जाता है। अभी हम इतने मजबूर हैं, हम आज भी चाहते थे, हमारे घर में क्या है, हम हर परिवार में 10-10 लोग हैं और हर परिवार में 4-4 हमारी भैंसें हैं, गाय है, बैल है और 50-50 बकरियां हैं। हम जब आएंगे हम अकेले नहीं आएंगे। ये मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये जो लोग हैं, ये तो कुछ लोग आए हैं, अभी हमारी पूरी पंचायत आई है। हमने नहीं सोचा कि जैसे हमें पता चला कि जहाँ पे 144 लगी है तो हमारी सरपंच ने कहा कि पहले हम जाते हैं, हम बात करते हैं, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो मैं फिर सभी पूरी पंचायत को इकट्ठा करके, पूरे जानवरों को इकट्ठा करके हम अखनूर का पुल भी गिराएं, मतलब उसको बंद करेंगे। उसकी जितनी भी जिम्मेवारी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होगी, जहाँ वो हमारी जो जम्मू कश्मीर ड्यूटी है उस प्रशासन की होगी। अभी हम चाहते हैं कि इसके बाद हमें मौका मिले। मैं चाहता हूं कि हमारे जो एलजी गवर्नर साहब के जो हमारे पर्सनल सेक्रेटरी एडवाइजर हैं, हम उनसे मिलें अपनी टीम के साथ और उनको भी अपना बात सुनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप सब हमारा साथ देंगे तो ये जो लोग हैं जो सरकार के प्रति हम लोगों को हरासमेंट करते हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए। अगर इतनी कुछ होने के बाद, इतनी इंक्वायरीज होने के बाद भी वो हमें परेशान कर रहे हैं, इसमें जरूर देखो कि इसमें जो लोग इनके साथ इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। मैं इतना ही आपका धन्यवाद कि आपने हमारे लोगों की बात सुनी, हमारे किसान भाइयों की बात सुनी, कोई ये सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।